नमस्कार। बेचपूरा सॉफ्टवेयर में वाउचर्स को आसानी से मैनेज करना चाहते हैं? आज हम देखेंगे कि ये कितना सिंपल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम जानते हैं इन्वेंट्री और रिटर्न्स को मैनेज करना थोड़ा सा सिरदर्द हो सकता है। स्टॉक का हिसाब किताब, रिटर्न्स को ट्रैक करना और फिर क्रेडिट्स को संभालना, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन सारे प्रोसेसेस को बिल्कुल आसान बना देंगे। हम सीखेंगे स्टॉक ट्रांसफर, सेल्स रिटर्न और मैनुअल क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, जिससे एक पावरफुल वाउचर टूलकिट तैयार हो जाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये वाउचर्स इतने जरूरी हैं क्यों? ऐसे समझिए, ये आपके बिजनेस की डिजिटल डायरी हैं। हर एक आइटम और हर ट्रांजैक्शन का पक्का रिकॉर्ड रखते हैं, जो एक आसान इन्वेंट्री मैनेजमेंट और साफ सुथरे अकाउंट्स की नींव है। तो चलिए अपनी पहली स्किल सीखते हैं, स्टॉक ट्रांसफर वाउचर यानी एसटीवी बनाना। ये तब बहुत काम आता है जब आपको एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में स्टॉक भेजना हो। और पता है, ये प्रोसेस बस 3 सिंपल से स्टेप्स में पूरा हो जाता है। हम सही जगह नेविगेट करेंगे, वाउचर बनाएंगे और फिर उसे सेव करके वेरीफाई कर लेंगे। देखा कितना सीधा सा है? तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मेन मेन्यू से वाउचर्स पर क्लिक करना है और फिर जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें से स्टॉक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको अपने सारे मौजूदा स्टॉक ट्रांसफर वाउचर्स दिख जाएंगे। नया बनाने के लिए सीधा ऊपर राइट साइड में जो क्रिएट बटन है, बस उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बस कुछ जरूरी जानकारी भरनी है, जैसे कि सोर्स यानी जहां से स्टॉक जा रहा है, डेस्टिनेशन यानी जहां स्टॉक जाएगा, प्रोडक्ट क्या है और ट्रांसफर क्वांटिटी कितनी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है डीसी रिक्वायर्ड। अगर येस चुनते हैं तो सिस्टम एक पेंडिंग डिलीवरी चालान बना देगा, जिसे बाद में प्रोसेस करना होगा। और अगर नो चुनते हैं तो ट्रांसफर सीधे हो जाता है और कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और बस सेव करते ही देखिए नया एसटीवी लिस्ट में आ गया। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि स्टॉक सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। चलिए, स्टॉक ट्रांसफर तो मास्टर कर लिया। अब एक और जरूरी काम सीखते हैं, सेल्स रिटर्न को मैनेज करना, यानी जब कोई कस्टमर सामान वापस करता है। ये प्रोसेस भी काफी सिंपल है। बस ओरिजिनल इनवॉइस ढूंढना है, रिटर्न प्रोसेस शुरू करना है और फिर उसे कंफर्म करके सेव कर देना है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले इनवॉइसेस सेक्शन में जाकर उस इनवॉइस को सिलेक्ट करना है जिसका स्टेटस कंप्लीटेड हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, नीचे देखिए सेल्स रिटर्न का बटन एक्टिव हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि सॉफ्टवेयर यहाँ काम को बहुत आसान बना देता है। ये ओरिजिनल सेल्स से सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल कर देगा। हमें बस वापस किए जा रहे आइटम्स और उनकी क्वांटिटी को डबल चेक करना है। सेव पर क्लिक करते ही ये देखिए कंफर्मेशन मैसेज आ गया। सेल्स रिटर्न विद क्रेडिट नोट सफलतापूर्वक बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्टॉक इन्वेंट्री में वापस आ गया है और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट भी चला गया है। परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रोसेस पर। कभी कभी सेल्स रिटर्न के अलावा भी क्रेडिट नोट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कोई प्राइस में एडजस्टमेंट करना हो या कोई और अकाउंटिंग का काम हो। मैनुअल क्रेडिट नोट बनाना भी उतना ही आसान है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सही सेक्शन में जाना है, कस्टमर और लेजर की डिटेल्स भरनी है और फिर अमाउंट को किसी इनवॉइस के साथ टैग करके सेव कर देना है। तो चलिए वापस मेन मेन्यू में वाउचर्स पर जाते हैं, लेकिन इस बार हम सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन खोलेगी। यहाँ पर कस्टमर सिलेक्ट करना है, लेजर डिटेल्स डालनी है कि ये क्रेडिट क्यों दे रहे हैं और फिर राइट साइड में इस क्रेडिट अमाउंट को कस्टमर के किसी भी ओपन इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करते ही काम हो गया। ये पॉपअप कंफर्म करता है कि मैनुअल क्रेडिट नोट बन चुका है और कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है। सिंपल। तो लीजिए, अभी हमने बैच पूरा सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूलकिट तैयार कर ली है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। हमने सीखा कि वेयरहाउस के बीच स्टॉक मूव करने के लिए स्टॉक ट्रांसफर वाउचर कैसे बनाते हैं। हमने ये भी सीखा कि किसी कंप्लीटेड इनवॉइस से कस्टमर का रिटर्न कैसे प्रोसेस करते हैं। और आखिर में किसी भी दूसरे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए मैनुअल क्रेडिट नोट बनाना भी सीख लिया। ये तीनों स्किल्स इन्वेंट्री और अकाउंटिंग को बिल्कुल A1 रखेंगी।
अब जब ये पावरफुल स्किल्स हाथ में आ गई हैं, तो सोचिए कि बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए अगला कौन सा प्रोसेस मास्टर किया जाए। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।